अब सवाल यह है कि राजनीति में, वैसे तो शतरंज में वजीर और रानी एक ही बात है, लेकिन अगर राजनीति की बिसात पर वजीर और रानी उन दोनों में लड़ाई हो जाए, उन दोनों में टकराव हो जाए, तो फिर क्या होगा? शतरंज के खेल में ऐसा नहीं होता, लेकिन राजनीति के खेल में कुछ भी हो सकता है। और अभी आम आदमी पार्टी की राजनीति में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? अगर आपने शतरंज खेली होगी तो आप इस सवाल का जवाब जरूर जानते होंगे। लेकिन अगर आपने शतरंज नहीं खेली है तो भी मुझे लगता है कि इतनी बेसिक जानकारी आपको शतरंज के खेल के बारे में होगी कि सबसे शक्तिशाली कौन सा मोहरा होता है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा वो जो राजा यानी किंग के बगल में जो एक मोहरा होता है, वो सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है, जो सीधे भी चल सकता है, तिरछे भी जा सकता है और सीधे तिरछे कहीं भी जाकर वो दुश्मनों को मार के गिरा सकता है। राजा को बचाने के लिए वो कहीं से भी आ सकता है। वो शतरंज का सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है। कुछ लोग उस सबसे शक्तिशाली मोहरे को वजीर कहते हैं, यानी राजा का वजीर। कुछ लोग उसे क्वीन कहते हैं, यानी रानी कहते हैं। तो शतरंज की बिसात पर सबसे शक्तिशाली वजीर या रानी, इनमें से कुछ भी आप नाम चुन लें, वो होती हैं। अब सवाल यह है कि राजनीति में, वैसे तो शतरंज में वजीर और रानी एक ही बात है, लेकिन अगर राजनीति की बिसात पर वजीर और रानी उन दोनों में लड़ाई हो जाए, उन दोनों में टकराव हो जाए, तो फिर क्या होगा? शतरंज के खेल में ऐसा नहीं होता, लेकिन राजनीति के खेल में कुछ भी हो सकता है। और अभी आम आदमी पार्टी की राजनीति में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, यानी वहां वजीर और रानी उन दोनों के बीच कुर्सी को लेकर जंग चल रही है, क्योंकि राजा फंसा हुआ है, राजा जेल में है और वजीर यानी आतिशी और रानी यानी सुनीता केजरीवाल, उन दोनों के बीच कुर्सी को लेकर जंग चल रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल में है, आप सबको मालूम है, और जेल में उनकी रिमांड एक बार तो बढ़ चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी, उनकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। अब अगली सुनवाई 1 तारीख को है, यानी आने वाले सोमवार को है। लेकिन सोमवार को क्या होगा अभी कोई नहीं जानता। अगर सोमवार को उनकी रिमांड बढ़ती है, जिसकी संभावनाएं हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे और यहीं से आम आदमी पार्टी में सत्ता का खेल शुरू होगा। बल्कि मैं यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी में सत्ता का खेल इन संभावनाओं को देखते हुए सत्ता का खेल शुरू हो चुका है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल चले जाएं, लेकिन जेल से सरकार तो वही चलाएंगे, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं, जो कुछ इस वक्त जो सिचुएशन है, उसमें ऐसा संभव नहीं लगता, इस बात की गुंजाइश नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड और बढ़ती है और वो लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं, तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, वो दिल्ली को नहीं चला पाएंगे जेल से बैठ करके। हालांकि इस बारे में जो कानूनी जो पहलू है, वो तो कह सकते हैं कि कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक जीत मिल गई है, क्योंकि ये भी एक याचिका लगाई गई थी कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन कोर्ट ने वो याचिका रिजेक्ट कर दी। लेकिन वो रिजेक्ट इसलिए की क्योंकि जो कोर्ट जो है वो तो कानून होगा, कानून से चलेगी अदालत, और जो संविधान में लिखा है, जो तमाम प्रावधान है अदालत से, तो उसी से चलेंगी। और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार जब तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता अदालत में, तब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, इस्तीफा नहीं देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले में एक नया पेच है। नया पेच यह है कि इससे पहले आज तक कभी हुआ नहीं, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल से किसी मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई हो। आप भले ही दावे कर लें कि हम जेल से सरकार चला लेंगे, लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। अभी तो एक ही चिट्ठी निकली थी अरविंद केजरीवाल की, जो उनके लेटर हेड पे थी, तो तमाम तरह के सवाल जो हैं
वो उठ गए कि भाई आखिर जेल से उन्होंने कैसे चिट्ठी भेज ली, जेल में उनके पास क्या लैपटॉप है, उन्होंने चिट्ठी टाइप कर ली, क्या जेल में उनके पास लेटर पैड है, कहां से आ गई चिट्ठी। तो इस तरह की समस्या अभी पहले दिन ही आ गई। तो अब सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो वो जेल से सरकार कैसे चला पाएंगे? क्या वो रोज रोज जेल के अंदर बैठ के मीटिंग ले सकते हैं? क्या वो रोज रोज जो है जेल के अंदर बैठ करके फाइलें मंगा सकते हैं, उन फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, क्या वहां से फोन करके अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं? ऐसा कतई नहीं होता, ना ऐसा हो सकता है। तो उनको डे टू डे दिल्ली को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब व्यवस्था क्या होगी, उस व्यवस्था को लेकर अच्छा दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है, दिल्ली के उपराज्यपाल जिनके पास दिल्ली में सबसे ज्यादा ताकत है, वो खुलेआम कह चुके हैं, वो मंच पर कह चुके हैं, कैमरों के सामने कह चुके हैं कि दिल्ली में ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो दिल्ली में ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री फाइल ही साइन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री मीटिंग ही नहीं लेंगे, निर्देश ही नहीं देंगे, तो दिल्ली में ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। और उपराज्यपाल कह चुके हैं कि दिल्ली में ब्रेकडाउन की सिचुएशन वो नहीं आने देंगे और जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये वो साफ तौर पर कह चुके हैं। तो अब उपराज्यपाल क्या कर सकते हैं? अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को बाकायदा एक सलाह दे सकते हैं कि दिल्ली में ये सिचुएशन ब्रेकडाउन की सिचुएशन है, इसलिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। और अगर इस तरह की चीज आगे बढ़ती है तो बहुत संभावना है कि दिल्ली की सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें या कह दें कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं होगा, उपराज्यपाल को सारे अधिकार दे दिए थे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जितना बनाया हुआ पूरा जो महल है, जो तमाम तिलिस्म जो बना कर रखा है, वो और ढह जाएगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी को बनाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री वो किसको बनाएंगे? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद कौन होगा? यह सवाल सामने है। अब अगर वैसे देखें, अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से देखें तो दो लोगों ने मोर्चा संभाल रखा अरविंद केजरीवाल के पीछे से, ये है आतिशी और दूसरे हैं सौरभ भारद्वाज। इन दो लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, तो कुछ बड़े नेता जो हैं वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, जिनमें आप जानते हैं सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड थे, मनीष सिसोदिया जो उनके जो है लेफ्ट हैंड थे और उनके ऊपर सब कुछ निर्भर करते थे, और इसके अलावा तीसरा नाम संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, वो ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब बचा कौन? बचा जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज। ये दोनों रोज मीटिंग कर रहे हैं, दोनों सब कुछ कर रहे हैं, ये दोनों अब तक आगे रहकर सब कुछ चीजें संभाल रहे थे। और बड़ी बात, दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह भी है कि देखिए आम आदमी पार्टी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लंबे समय तक यह सिचुएशन रही तो आम आदमी पार्टी टूट भी सकती है, बिखर भी सकती है और आम आदमी पार्टी के अंदर नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो एकमात्र लोकसभा के सांसद जो जालंधर से थे, रिंकू, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है वो जा चुके हैं बीजेपी में, उनके एक विधायक ने भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के सामने संकट क्या है कि उसके जो बड़े चेहरे थे वो अचानक से लापता हो गए, गायब है। अब इसमें देखिए कौन है, जैसे मैंने कहा, पहले भी बताया था आपको, राघव चड्ढा विदेश में बैठे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं, वो विदेश में लगातार घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन, जो स्वाति मालीवाल, जो अरविंद केजरीवाल को जिनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद जिनको जो है राज्यसभा का सांसद बना दिया, वो स्वाति मालीवाल भी अमेरिका में घूम रही हैं। तो कहीं तो एक सांसद छोड़ चुके हैं, कुछ जो बड़े नाम है वो जेलों में है और कुछ बड़े नाम विदेशों में घूम रहे हैं। ले देकर दो बड़े चेहरे बचते हैं और वो दो बड़े चेहरे कौन है? आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने अब तक मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो खबरें आ रही थी उसमें यह था कि आतिशी मलेरना जो है, आतिशी के बारे में कहा जाता है आतिशी लगभग तैयार थी, उन्होंने मन बना लिया था। ऐसी खबरें हैं कि आतिशी जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब उनको दिल्ली की बागडोर मिल जाए, क्योंकि उनको लग रहा था, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक विज्ञापन की लाइन है ना, मन में लड्डू फूटा, तो आतिशी के मन में लड्डू फूट रहे थे कि ये स्थिति लंबे समय तक चलेगी तो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच जो उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उन लड्डुओं में किसी ने फच्चर फंसा दिया। और फच्चर किसने फंसाया? सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने फच्चर फंसा दी है। अब सुनीता केजरीवाल ने जो है मोर्चा, अब तक जो है आतिशी लगभग आगे थी, मोर्चा संभाल रही थी आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब जो है मोर्चा
वो सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने संभाल लिया है। और जैसे ही सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला, अब आतिशी कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आ रही। अब देखिए, जो सुनीता केजरीवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पे बैठ चुकी हैं, जिस कुर्सी से तिरंगा झंडा पीछे लगाकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और एक तरफ जो है भगत सिंह की तस्वीर लगाकर, जिस कुर्सी से अरविंद केजरीवाल देश को ज्ञान देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया को संबोधित करते थे, सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर जाकर बैठ गई हैं। वैसे ही तिरंगे लगे हैं उनके पीछे, उसी तरह से दोनों तस्वीर लगी हैं और वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में। और ऐसा लगेगा आपको, पहले, दूसरे, तीसरे, अब तक वो 3 वीडियो जारी कर चुके हैं उसी कुर्सी से बैठकर, 1, 2, 3, और तीसरे वीडियो में तो उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम भी लॉन्च कर दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, और इस तरह से जो है उन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो कुछ आम आदमी पार्टी में जो बड़े फैसले जो ऐलान हो रहा है वो सुनीता केजरीवाल कर रही है, वो भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर कर रही हैं। तो इससे जो है साफ संकेत है कि अरविंद केजरीवाल ने यह तय कर लिया कि वो अगर हटते हैं तो फिर सुनीता केजरीवाल उनकी जगह मुख्यमंत्री होंगी। ये लगभग तय दिख रहा है। जैसे कि राबड़ी देवी को लालू यादव ने बनाया था, तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अरविंद केजरीवाल लालू यादव को जेल भेजने के लिए राजनीति में आए थे, आज वो लालू यादव के कदमों पर चलकर खुद जेल गए हैं, तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित को जेल भेजने की, यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री को जेल भेजने की कस्में खाते थे, वो शीला दीक्षित को तो जेल नहीं भेज पाए, लेकिन खुद वो जेल पहुंच गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल पहुंचाने का उनका सपना एक तरह से पूरा हो गया, और वो अरविंद केजरीवाल ने जेल जाके पूरा किया, क्योंकि अब वो शीला दीक्षित को तो जेल में नहीं भेज पाए, लेकिन खुद जेल के अंदर चले गए। तो बहरहाल अब बात यह है कि जैसे ही सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला, आतिशी मरलेना गायब हो गई। और अभी एक सर्वे आया, उस सर्वे में क्या कि पहले जो सर्वे किया गया, जो मीडिया सर्च और बाकी सबके आधार पे, उसमें ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के जेल पे जाने के बाद टॉप पर जो है वो आतिशी मरलेना है, सबसे लोकप्रियता के पायदान पर, और उसके बाद सौरभ भारद्वाज है। लेकिन अब जो नए सर्वे आ रहे हैं और उसमें जो है सीधा सुनीता केजरीवाल जो हैं वो टॉप पर जो हैं वो पहुंच गई हैं। तो अब उनको मीडिया पे सर्च किया जा रहा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप देखिएगा, कल जो रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली होगी, वो 3 बार तो संबोधित कर चुकी हैं कुर्सी पे बैठ के अरविंद केजरीवाल की, और अब जो है तो एक तरह से जो कुर्सी पे बैठ के उन्होंने जो भाषण जो दिए, जो कुछ पब्लिक को वक्तव्य दिए, वो सुनीता केजरीवाल का एक सॉफ्ट लॉन्च था। और वो सॉफ्ट लॉन्च में भी अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे में देखेंगे तो इससे आपको साफ समझ में आएगा कि उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की है, या उनको प्रैक्टिस करवाई गई है, उनको तैयार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको ऐसे बोलना है, ऐसे कपड़े पहनने, इस तरह की सब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा लगता है। तो उनका सॉफ्ट लॉन्च तो हो चुका है। अब 31 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की जो रैली होगी, उस रैली में माना यह जा रहा है कि उनको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि उस रैली में जो खबरें आ रही हैं, उस रैली में सुनीता केजरीवाल से मंच पर भाषण करवाया जाएगा। तो एक तरह से जो है सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह उस दिन औपचारिक रूप से ले लेंगी, क्योंकि उस दिन जो है आम आदमी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला रही है, एक बड़ा जो है शक्ति प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष के कुछ नेता भी उनके साथ होंगे, तो उन सबकी मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 31 तारीख को ये सुनीता केजरीवाल वहां पर भाषण देंगी, जो खबरें मिल रही हैं, और उसके बाद 31 के बाद 1 तारीख को अगर अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो बढ़ती है, तो फिर तैयार रहिए, सुनीता केजरीवाल दिल्ली की बागडोर संभाल लेंगी। हालांकि आतिशी मरलेना जो है शांत नहीं बैठी हैं, अंदर खाने, जैसा मैंने कहा ना, वजीर और इनके बीच जो है, रानी के बीच जो चल रहा है, तो वो अभी अंदर चल रहा है। खतरा यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं तो आम आदमी पार्टी में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, कई नेता जो हैं फिलहाल परिदृश्य से गायब हैं, कई जो हैं पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अगर सुनीता केजरीवाल को आगे करेंगे तो उसी तरह का परिवारवाद जिसके खिलाफ वो लगातार बोलते थे, वही परिवारवाद अगर अरविंद केजरीवाल चलाएंगे तो फिर पार्टी में टूट भी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी पार्टी डिमोरलाइज हो चुकी है। अगर आप देखेंगे डिमोरलाइज है, भले ही आप कैमरे के सामने कुछ भी कहें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि पार्टी का काडर जो है वो परेशान है, वो टूट रहा है। और
इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने जैसे उम्मीद की थी कि पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी और पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होंगे, लोग विरोध में जो है जगह जगह दिखेंगे, हर जगह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात होगी, हर जगह अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ, इस तरह की बातें होगी, लेकिन ऐसा कहीं दिल्ली में होता हुआ दिख नहीं रहा। तो आम आदमी पार्टी का रियल संकट, असली संकट वो शुरू हो चुका है। तो तैयार रहिए, कमर कसकर तैयार रहिए। आम आदमी पार्टी के जो नाटक है, उस नाटक की जो शुरुआत हो चुकी है, वजीर और रानी का जो झगड़ा है, उसका जो अगला इस नाटक का जो है पहला अंक आप देख चुके हैं। नेपथ्य में चली गई हैं आतिशी और फ्रंट फुट पर जो है सामने मंच पर खड़ी दिखाई दे रही हैं सुनीता केजरीवाल। और अगला इस नाटक का जो अगला हिस्सा है वो रामलीला मैदान में होगा, जब सुनीता केजरीवाल टेक्निकली जो है आपको मंच पर दिखाई देंगी। और उसके बाद इस नाटक का जो अगला जो अंतिम हिस्सा है वो सोमवार 1 तारीख के बाद जो है अगले हिस्से की एंट्री होगी, जब अरविंद केजरीवाल की जो है उनकी रिमांड पर एक बार फिर सुनवाई होगी। और इस बार अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ती है तो फिर आप दिल्ली में शायद नया मुख्यमंत्री भी देखेंगे और आम आदमी पार्टी के अंदर शायद एक नया नाटक भी देखेंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए, क्या होता है उस सब पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।